से बुला के और ले गया। चाकू वगैरह मारे पकड़ा गया ना, तब उन लड़कों ने बताया कि हमने उसे चाकू मार के सुल्तानपुरी में फेंक दिया। साढ़े 4,000 किलोमीटर 5 राज्य में की छापेमारी के बाद महज जैकेट के लिए दोस्त की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या कर नाले में फेंका था शव। दिल्ली के राजपार्क थाना इलाके के नाले में सड़ी गली हालत में मिला 18 वर्षीय नवयुवक का शव। पिछले करीब 10 दिन से थाना मंगोलपुरी स्थित अपने घर से लापता था मृतक। हत्या कर नाले में फेंका गया था शव। मृतक के दोस्तों ने ही घर से बुलाकर दिया हत्या की वारदात को अंजाम। मामूली कहासुनी के बाद की थी हत्या। वारदात के बाद सभी आरोपियों को मंगोलपुरी थाना पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम से कड़ी मशक्कत के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों में मामूली कहासुनी के बाद अपने ही एक दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया और खुद यहां से नए साल का जश्न मनाने और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी से बिहार, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। जिले के डीसीपी ने बताया कि परिवार की शिकायत के बाद एसीपी वीरेंद्र कादियान के सुपरविजन में मंगोलपुरी थाने के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर राजीव, एएसआई प्रदीप, शमशेर, कांस्टेबल सुखजीत, नवीन दयाल, नीटू, विकास व सुनील मोगा आदि की टीम ने करीब 5 राज्यों में रेड की और आखिरकार कई हजार किलोमीटर की दौड़ भाग और कड़ी मशक्कत के बाद 4 से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से धर दबोचा। 18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने कि हमारा बेटा कल से घर से गया, जब तक वापस नहीं आया। तो उस मिसिंग रिपोर्ट को लिखने के बाद से उस मिसिंग लड़के की लोकल सर्च कराई गई थी। तो उस सर्च में उसका ह्यू एंड क्राई नोटिस निकला था। उसकी फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ लोकल एरियाज़ में सर्च कराया गया था। फ़ोन वगैरह को भी चेक किया गया था और यारों दोस्तों से भी पूछताछ करी गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू है। मीनू, क्या हुआ था, क्या घटना है? मेरा भाई शनिवार को 25 दिसंबर को घर पे आया। उसने मतलब दिन में किसी लड़कों से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कपड़ों के पीछे। हमें नहीं पता कि लड़कों का किस बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ। वो रात में आया 9 बजे, उसने खाना खाया, भाई के साथ मंडी गया, सामान ला के दिया। घर में लेट नहीं जा रहा था कपड़े चेंज करके। उसने टी शर्ट और लोवर पहना था और उसने कपड़े चेंज कर दी। जैसे ही उसको एक फ़ोन आया पीसीओ से कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फ़ोन पे बात करी। वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है, केक कटवा के आ रहा हूँ। लेकिन हमने जब बाद में देखा इधर उधर वीडियो में, हमने इधर उधर दोस्तों से पता करा तो जावेद नाम का लड़का हमारी गली से उसको लेके गया है। और बाहर 3 लड़के और खड़े थे, हर्षू, प्रिंस, पारस और ये जावेद था। इन लोगों ने पहले राहुल के साथ और प्रिंस, पारस, जावेद, हर्षू ने 5 ने प्लानिंग बनाई है गली में कुछ खड़े होकर। फिर उसे रोड घर पे आके जावेद गली के बाहर लेके गया। उसके बाद से हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है। आज क्या हुआ, आज क्या पता लगा? आज पुलिस वालों ने हमें आज 10वां दिन है, आज 10वां पता नहीं 11वां दिन है, आज बताया है कि उन लड़कों ने जब उनको पकड़ा गया ना, तब उन लड़कों ने बताया कि हमने उसे चाकू मार के सुल्तानपुरी में फेंक दिया। जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षू और जावेद है और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। तो इन 4 लड़कों से कुछ 25 तारीख को दोपहर में, दिन में या दोपहर के टाइम पे कुछ झड़प या हाथापाई होने के बारे में पता लगा। और फिर ये भी पता लगा कि ये 4 लड़के अपने अपने घरों से, ये एल ब्लॉक मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से ये फरार हैं। और इन्होंने जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है कि
कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती हैं। तो इस बात से एक टीम को तत्काल आगरा भेजा गया था। आगरा जब वो टीम पहुंची तो पता लगा कि इनमें से कोई भी लड़का जो है आगरा पहुंचा ही नहीं है और टीम्स लगाई गई। इसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रिंस जो कि मूलतः बिहार गया का रहने वाला है, तो ये शायद वहाँ गया है। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके थे। एक रेलवे की इंक्वायरी में ये पता लगा कि यहाँ से 4-5 लड़के ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। उस ट्रेन को फॉलो करने के लिए उसी टीम को लगाया गया की, और रास्ते में उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगरा के आसपास यहाँ से दिल्ली से एक और टीम माउंट करी गई। लेकिन जब तक ये टीम आगरा पहुँचती है तब तक इस बात पे क्लैरिटी आई कि इन सब ने ट्रेन उत्तर प्रदेश जाने की नहीं, रादर इन्होंने राजस्थान होते हुए ट्रेन को गुजरात जाने के रास्ते वाली ट्रेन पकड़ी। जो टीम इनको गया से फॉलो कर रही थी उसने फॉलो करना जारी रखा, और जो टीम आगरा गई थी उसको भी एडवांस पार्टी की तरह पहले राजस्थान और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, अजमेर वगैरह, और उसके बाद गुजरात के लिए रवाना किया गया है। फाइनली दोनों टीम्स हमारी उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी गांधीधाम गुजरात में जाकर मिलती हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास की सर्च माउंट करी गई। उससे ये वहाँ तस्दीक हुआ कि एक ऐसी कॉलोनी है या एक क्लस्टर है ऐसा जहाँ पर बिहार से आई हुई काफ़ी सारी लेबर रहती है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करती है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले सर्च की कवायद की गई। वहाँ 2 घंटे के आसपास तो डोर टू डोर सर्च चली। उससे पहले भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग लोगों को बीच में डाल के कोशिश की गई थी कि कैसे ना कैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले इन लड़कों के बारे में। तो खैर टीम गॉट सक्सेसफुल, और वहाँ की सर्च के बाद हम लोग 3 लड़कों को वहाँ पर नैब करने में कामयाब रहे इनिशियली। उसमें प्रिंस जावेद और हर्षू हैं। बाकी के 2 लड़के, एक जो बिहार से आया था और जो एक और लड़का इनके साथ यहाँ से गया था, उनके बारे में अभी खोजबीन जारी है। उनका कोई क्लू वहाँ नहीं लग पाया है। तो इनको शुरुआती पूछताछ में इन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि इनको किसी भी तरीके से किसी भी घटनाक्रम की जानकारी है। बाद में इन्होंने ये भी बताया कि हम आपके साथ दिल्ली चलते हैं और उसको जो विक्टिम है उसको ढूंढवाने में मदद करते हैं। तो इनको दिल्ली लाया गया। यहाँ लाकर फिर अलग अलग इनको एग्ज़ामिन किया गया। अलग अलग एग्ज़ामिनेशन में घटनाक्रम ये सामने आया कि जो 25 तारीख है, 25 तारीख को दोपहर में एक इनके बीच में झड़प हुई थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम है संतोष, उसके पास एक अच्छी क्वालिटी की जैकेट थी। उस जैकेट को प्रिंस और हर्षू चाहते थे कि ये जैकेट उनको कुछ दिन के लिए पहनने को मिल जाए, जिससे वो अपने सर्कल में कुछ लड़कियों को इम्प्रेस कर पाएँ। तो ये संतोष ने वो जैकेट इनको देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था, और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि उस दिन उसने ना सिर्फ जैकेट तो नहीं ही दी बल्कि मजाक भी उड़ाया कि तुम लोग इतने कम पैसे वाले या इतने गरीब हो के तुम एक जैकेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। फिर वहाँ जो झड़प हुई उस हाथापाई में जो है संतोष ने इन तीनों लड़कों को पीटा भी था। तो इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको मज़ा चखाते हैं, पहले शराब पिलाते हैं, पार्टी के बहाने इन्होंने इसको बुलाया। तो विक्टिम को इन्होंने एक पीसीओ है यहीं मंगोलपुरी में ही स्थित, उस पीसीओ से इन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इन्होंने उसको जो चर्च है उसके पास, उसके नज़दीक एक पार्क है यू ब्लॉक वाला, उस पार्क में बुलाया। वहाँ पे इन लोगों ने लोकल लिकर शॉप से लिकर परचेज़ करी। तो झाड़ियों में पीछे नाले की तरफ बैठ के वो शराब का इन्होंने सेवन किया। उसके बाद जब सबको नशा हो गया अच्छे से, तब इन्होंने जो प्लान किया था उसको अंजाम दिया। विक्टिम को इन 3-4 लड़कों ने स्टैब किया, मल्टीपल टाइम स्टैब किया, और उसके बाद फिर उसे नाले में ही धक्का दे दिया बॉडी को कंसील करने के लिए। आज इन लोगों को जब गुजरात से यहाँ ले आया गया, उसके बाद दिन के टाइम में उस बॉडी को रिट्रीव किया गया। इन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ इन्होंने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उस जगह से हमने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं। बॉडी को इन्होंने रिकवर कराया, उस पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। बॉडी की शिनाख्त करा दी गई है। ओवरऑल दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें सारे लड़के आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं।
जो विक्टिम है वो के ब्लॉक का रहने वाला है और ये 3 लड़के सब इनफैक्ट ये चारों लड़के जो है एल ब्लॉक के रहने वाले हैं। सोमवार को पुलिस ने परिजनों को सबकी जानकारी दी। परिजन ने सबकी शिनाख्त की। मृतक का नाम संतोष है, जो कि मंगोलपुर में परिवार के साथ रहता था। अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। अब उसकी इस हत्या के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने मृतक का देह संस्कार कर दिया है। अब इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है और वो भी सभी आरोपियों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।